गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर समर्स में ऐसा क्या हो रहा है, एक्सट्रीम हीट में धूप की वजह से ऐसा क्या हो रहा है कि हमें ये वीडियो बनानी पड़ रही है। गाइस एज अ डॉक्टर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जितने भी विटलाइगो के पेशेंट्स होते हैं, अगर मैं मेडिकली बात करूँ 15 से 20% पेशेंट्स को कहते हैं फोटोसेंसिटाइजर्स। फोटोसेंसिटाइजर्स का मतलब है वो सफ़ेद दाग के रोगी जिनका कि धूप की वजह से सफ़ेद दाग बढ़ जाता है, जिनका कि धूप की वजह से सफ़ेद दाग और ख़राब हो जाता है। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और इसके पीछे की साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में समझाऊंगा। गाइज हमारे स्किन के अंदर जो रंग बनाने वाले सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेलानोसाइट्स, राइट। ये तो अभी तक आपको पता चल ही चुका है। रंग बनाने वाली कोशिकाओं को हम कहते हैं मेलानोसाइट। साइट माने सेल, मिलानो माने कलर, तो कलर बनाने वाले सेल को हम कहते हैं मेलानोसाइट। विटलाइगो पेशेंट्स में हमारे शरीर के अंदर, चाहे उसको आप आयुर्वेद में पित्त कह लो, चाहे आप उसको एलोपैथी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कह लो, आप उसे कोई भी नाम दे दो, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये पित्त आगे जाके हमारे इस रंग बनाने वाले सेल पे कर रही है हमला करने की वजह से क्या हो रहा है, वो मेलानिन, वो रंग नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से कि स्किन पे व्हाइट स्पॉट आ रहा है। अब धूप का इससे क्या कोरिलेशन है गाइज, अगर मैं आपको एक बहुत ही लेमैन भाषा में समझाऊं, जैसे हम तवे पे रोटी सेकते हैं, आप मेरे साथ समझे मेरे मेटाफर को। अगर हम रोटी सेकते हैं और वो रोटी को हम 2 सेकंड भी या 5 सेकंड भी तवे पे एक्स्ट्रा छोड़ दें तो वो जल जाती है। सिमिलरली हमारे मेलानोसाइट्स बहुत ही सेंसिटिव सेल्स होते हैं हमारे स्किन पे। अगर अपनी स्किन का ध्यान ना रखा जाए धूप में तो वो नाजुक, वो सेंसिटिव मेलानोसाइट्स की डेथ हो सकती है, और अगर वो सेल्स की डेथ हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाएगा। इसीलिए जो ये 15 से 20% वाली पॉपुलेशन है जो फोटोसेंसिटाइजर्स है, उनको अपने सफ़ेद दाग का, अपनी स्किन का और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब ये पहचानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या मुझे जो सफ़ेद दाग हुआ है क्या मैं फोटोसेंसिटाइजर वाली कैटेगरी में फॉल करता हूँ कि नहीं। ये थोड़े महीनों बाद ही, जैसे जैसे आपका सफ़ेद दाग आगे प्रोग्रेस करेगा, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं जब भी धूप में जाता हूँ मेरा तो सफ़ेद दाग खराब होता है। दैट मीन्स यू आर अ फोटोसेंसिटाइजर एंड आपको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी स्किन का। तो ये था साइंटिफिकली मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम हीट हो तो मेलानोसाइट्स यानी कि रंग बनाने वाली कोशिकाओं की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि कंट्रोल्ड सन एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड। 5 मिनट, 10 से 15 मिनट की धूप ही चाहिए, उससे ज़्यादा धूप नहीं दिखानी है। अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई भी ऑइंटमेंट लगा रहे हैं अपने स्किन पे, अगर आप घर पे बापची लगा रहे हैं, हमारी सर्गन प्लस ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, किसी और की ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, कंट्रोल्ड सन एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कंट्रोल्ड सन एक्सपोजर एक ऐसा ट्रिकी वर्ड है जो मैंने बोल तो दिया है अभी, लेकिन वो कंट्रोल सिर्फ एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को ही पता है कि 5 मिनट करना है कि 15 मिनट करना है। कुछ लोगों में जिनकी स्किन बेयर कर सकती है 30 मिनट्स भी कर सकते हैं, जिसका सफ़ेद दाग पुराना होता है। लेकिन यहीं पे कला आती है एक एक्सपीरियंस डॉक्टर की कि किस पेशेंट को, कि बच्चा है तो 5 मिनट, चेहरे पे है तो बिल्कुल धूप नहीं लगाना, अगर बहुत पुराने स्पॉट पे है, हड्डी वाले एरिया पे है और पेशेंट झेल सकता है, मे बी 20 मिनट भी ले जाएं। ये चीज़ है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक डॉक्टर की नज़र, एक एक्सपीरियंस, जहाँ पे पता चलता है कि आखिर कंट्रोल्ड सन एक्सपोजर कितना किसको देना है।